नमस्कार, स्पोर्ट्स टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्पोर्ट्स का नाम सुनते ही हमारे जहन में याद आता है, नाम आते हैं कुछ ऐसे खिलाड़ियों के जिन्होंने हमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सम्मान दिलवाया है, हमारे देश को, हमारे स्टेट्स को, हमें। और ख़ास तौर पर याद आते हैं देश के वो बेटे जिन्होंने इस फील्ड में संघर्ष किया है, उपलब्धियां हासिल की हैं और हर पीढ़ी को किसी न किसी तरह प्रेरित करते आए हैं। लेकिन स्पोर्ट्स के इस फील्ड में बाकी दुनिया के सब फील्ड्स की तरह बेटियों ने भी पिछले कुछ दशकों से अपने पैर पूरी तरह से जमा लिए हैं। कहते हैं कि जब बेटियां संघर्ष करती हैं, उनकी उपलब्धियां समाज में बहुत बेहतरीन बदलाव लाती हैं। ऐसी ही एक बेटी से आज हम स्टूडियो में मुलाकात करेंगे, जिन्होंने बहुत ही यंग एज में बहुत ही बेहतरीन उपलब्धियां हासिल की हैं। और कहा जाता है कि स्पोर्ट्स पर्सन तो जन्मजात पैदा होते हैं, लेकिन उन्होंने साबित किया है कि स्पोर्ट्स पर्सन मेहनत से भी बनते हैं। और कुछ एक्सेप्शनल उपलब्धियां उनकी हैं उनकी लाइफ में, जिसके बारे में बहुत दिलचस्प बातचीत आज हम उनसे करने वाले हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं अदिति शरान का। कैसी हैं अदिति? थैंक यू वेरी मच हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में आने के लिए। नहीं मैम, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी आपने मुझे दी इस स्टेज पे आके आपसे बात करने की। आई एम वेरी ग्रेटफुल। वी आर ग्रेटफुल टू। एंड सबसे पहले शुरुआत करेंगे अदिति एक सिंपल क्वेश्चन से कि हाउ कम अदिति बिकेम अ स्पोर्ट्स पर्सन। अदिति के शौक बहुत सारी स्पोर्ट्स के हैं, ना सिर्फ शौक हैं बल्कि उन्होंने नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी कई मेडल हासिल किए हैं। लेकिन उनकी उपलब्धि जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं वो है उनका क्रिकेट से प्यार और क्रिकेट को लेके उनकी उपलब्धियां। सबसे पहले शुरू करते हैं, हाउ कम द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स? मैम, चाइल्डहुड से आई वॉज अ वेरी एक्टिव किड। आई यूज टू लव प्लेइंग एनी स्पोर्ट्स, फुटबॉल हो या कुछ भी हो। पर क्रिकेट बचपन में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे जैसे मैं जब छोटी थी तो मैं कार्टून देख रही होती थी टीवी पे, तो पापा आते वो मैच लगा देते क्रिकेट का। तो दैट थिंग वुड रियली इरिटेट मी। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बनना शुरू नहीं हुआ। फिर आफ्टर लॉकडाउन व्हेन आई केम इन 7th क्लास, तो आई गॉट वेरी हेल्दी। आई वॉज 80 kgs प्लस। तो फिर घर के पास स्टेडियम था, 16 स्टेडियम। तो पापा ने कहा फिटनेस तो करनी है, फिटनेस इज़ वेरी क्रूशल। तो फिर पापा ने कहा जाओ ट्रायल दे के आओ स्टेडियम में। तो मैं वहाँ गई अपने दादू के साथ। तो वहाँ लोग थे, वहाँ पे मैंने किसी लड़की को ही नहीं देखा खेलते हुए। नॉट इवन अ सिंगल गर्ल वाज देयर। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि हाँ तो कोई लड़कियाँ है ही नहीं, तो एडमिशन भी नहीं होता होगा। फिर धीरे धीरे मैं 2-3 दिन गई। फिर उसी टाइम के अराउंड स्टेडियम में ट्रायल्स चल रहे थे। तो कोचेस ने मुझे देखा, उन्होंने कहा चलो ट्रायल दो आप। और उस टाइम मुझे क्रिकेट का बैट तक नहीं पकड़ना आता था। इतने बुरे हालात थे। तो बट स्टिल मुझे डर नहीं लगता था कभी बॉल से। मतलब मैंने ट्रायल दिए, वहाँ पे 16 साल के लड़के थे, 17 साल के, और आई वाज जस्ट 12 और समथिंग। तो मैं उनकी बॉलें खेल रही हूँ। मेरे ट्रायल्स में 2-3 बॉलें लगी, कभी शोल्डर पे कभी पैर पे। बट फिर भी मैंने अपने आप को ये रिमाइंड करा कि ये सब चीज़ें तो अभी शुरू हुई हैं। अभी तो अगर नेक्स्ट लेवल पे खेलना है, एक अच्छा प्लेयर बनना है, तो इन सब चीज़ों को फेस करना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। Yes. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अदिति 15 साल की हैं और वो पिछले 3 साल से क्रिकेट खेल रही हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो पहली फीमेल हैं जो क्रिकेट एसोसिएशन, जो चंडीगढ़ का 16 सेक्टर का एकेडमी है, वहाँ पर लड़कों के साथ खेली हैं, उनके साथ उन्होंने ट्रेन किया है और अभी भी वो वहाँ खेलती हैं। तो अदिति, आप और भी कुछ गेम्स खेलती हैं। तो आपको कैसे ये डिफ्रेंशिएट हुआ कि आप किस फील्ड में आगे, किस गेम में आगे जाना चाहती हैं? मैम, स्टार्टिंग में तो गेम सिर्फ फ़न के लिए खेलती थी। क्रिकेट जब 7th क्लास में स्टार्ट करा तो 1 साल तो बस मेरे कोच ने मेरी फिटनेस करवाई कि रनिंग करो। जैसे स्टेडियम में 150-200 लड़के होते थे, तो उनके बीच में अकेली मैं लड़की होती थी। सुबह सुबह 5 बजे ग्राउंड पहुंचना, वहाँ पे रनिंग करना, सबसे पीछे रहती थी उस समय मैं। बट फिर भी मेरे कोच काफ़ी अच्छे रहे हैं, संजीव पठानिया सर। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट करा। तो एक फाउंडेशन बन गया। जब मेरी फ़िटनेस आ गई तो मेरे स्कूल के जो स्पोर्ट्स टीचर्स हैं, उन्होंने देखा कि मेरी फ़िटनेस काफ़ी अच्छी है, तो उन्होंने मुझे दूसरे स्पोर्ट्स में भी प्रमोट करा, जैसे कि बेसबॉल, सॉफ्टबॉल जो मैंने खेला है। और पिछले 3 सालों से मेरा स्टेट में मेडल भी आ रहा है तीनों स्पोर्ट्स में, क्रिकेट, सॉफ्टबॉल एंड बेसबॉल। बट
स्टार्ट क्रिकेट करा था, फिटनेस की वजह से दूसरे और स्पोर्ट्स खेल पा रही हूँ। ओके, सो इस सब में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि स्कूल के जो अथॉरिटीज़ हैं और आपकी फैमिली जो है वो आपको सपोर्ट करे। बहुत कम उम्र है 15 साल और आप 12 साल की उम्र से जो स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कर रही हैं, तो क्या रोल रहा आपकी ज़िंदगी में आपकी फैमिली का, आपके टीचर्स का, आपके स्कूल का? मैम ऑफ कोर्स फैमिली का सपोर्ट मैटर्स अ लॉट। जी। कोई भी स्पोर्ट्स आपने स्टार्ट करना है खेलना, अगर आपके पास फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू परस्यू दैट स्पोर्ट। बट फॉर्चुनेटली फॉर मी, मुझे अपनी फैमिली का पूरा सपोर्ट है। इवन मेरे फादर ने ही मुझे भेजा था, मेरे जी, मम्मा जी। और पापा ने ही कहा कि जाओ ट्रायल दे के आओ। फिर जिस दिन ट्रायल थे तो मम्मा मेरे साथ गए, उन्होंने कहा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, खेलो जैसे आता है। जी। तो देव ऑलवेज हैड माई बैक। एंड मेरे दादू दादी वो भी काफ़ी अच्छे रहे हैं, वो हरियाणा से हैं, तो एक ये माइंडसेट होता है हरियाणवी बैकग्राउंड का कि लड़कियों को भेजते नहीं है बाहर। जी, जी। बट फॉर्चुनेटली खास फॉर करके मी, पढ़ाई के टाइम पे। एग्जैक्टली, जी। बट मेरे दादा दादी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थे। उन्होंने देखा कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं हर दिन सुबह 5 बजे उठती, मैं वहाँ ग्राउंड में पहुँचती, खुद ही साइकिल से जाना आना। तो उन्होंने कभी अपोज नहीं करा इस चीज़ को, बल्कि हमेशा सपोर्ट करा है। हमारी मुलाकात हुई है अदिति की मदर से, उनकी मम्मा से। उनका स्ट्रगल शुरू ही उनके साथ हुआ। वो पहली थी जो उनके साथ गई थी उनके ट्रायल्स के लिए। वो बेहतर जानती हैं कि अदिति ने कहाँ से शुरू किया। आइए सुनते हैं उनसे ये मैसेज। अदिति की शुरुआत बहुत कम एज में हुई, 12 इयर्स की एज में। और शुरुआत एक्चुअली ये बच्चा शुरू से ही पैशनेट था गेम को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर। तो फिर थोड़ा सा हेल्थ भी बढ़ गई थी बच्चे की। तो देन उसके बाद एज ए पेरेंट्स हमने सोचा कि किसी गेम में डाल दिया जाए। तो फिर बच्चे से भी बात की, वो भी बहुत पैशनेट था कि किसी न किसी गेम में मुझे ज़रूर डालो, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए। फिर जैसे फैमिली में डिस्कस होता ही है, सबने डिस्कस किया, देन हमने डिसाइड किया कि वी गो फॉर क्रिकेट। देन जब हम यहाँ आए तो उसके बाद 12.5 साल की उम्र में अप्रैल 2022 में अदिति की शुरुआत हुई। और शुरुआत में बच्चे ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा इंटरेस्ट बच्चे का लैक करता है, बट जैसे ही गेम में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, नॉलेज गेन हुई गेम की, तो फिर बच्चे ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी इज़ वेरी डिसिप्लिन, कमिटमेंट बहुत अच्छा है गेम के प्रति। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगी सभी और पेरेंट्स को भी कि अपनी बेटियों को या अपने बच्चों को सपोर्ट करें, जिस भी फील्ड में वो जाना चाहें उनका फुल सपोर्ट, क्योंकि पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है बच्चे के इंटरेस्ट को सपोर्ट करने की। स्कूल में टीचर्स ने, क्योंकि ऑफ कोर्स आप जब पढ़ते हैं तो एकेडमिक्स पे फोकस करने के लिए आपको मोटिवेट किया जाता है कि आपके इतने मार्क्स आने चाहिए, इतनी अटेंडेंस होनी चाहिए। वो कैसे मैनेज हुआ? मैम ऑफ कोर्स एजुकेशन प्लेज अ वेरी क्रूशल पार्ट। अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हो, आपके पास एक बैकअप प्लान ज़रूर होना चाहिए। एक प्लान भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन अगर इंजरी हो जाती है तो उसका गेम ख़त्म हो जाता है फिर वहीं पे। तो आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए जिस पे आप रिलाई कर सकते हो कि अगर if plan A doesn't work, I have plan B. So education is very important, and for me, I study in Carmel Convent School, Chandigarh. तो माई टीचर्स आर वेरी हेल्पफुल। बट बिल्कुल 7th से ही मेरी टीचर्स काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रही हैं, हमेशा मुझे हेल्प करा है। कोई भी डाउट्स, बल्कि मुझे सेपरेटली बुलाती थी, आ जाओ अदिति हम पढ़ाते हैं अभी बेटा, कोई डाउट है, क्योंकि मेरी क्लासेस मिस होती हैं, मेरे कैंप्स होते हैं, एक महीना में स्कूल नहीं जा पाती। इवन मेरी प्रिंसिपल इतने अच्छे हैं, वो मुझे एग्जेम्पशन देते हैं। जैसे किसी को मतलब एग्जेम्पशन अलाउड नहीं है हमारे स्कूल में, तो मुझे 1.5 आवर 1 आवर की एग्जेम्पशन देते हैं कि मैं सुबह ट्रेनिंग करके फिर आराम से स्कूल आ सकूँ। तो काफ़ी हेल्पफुल रहा है मेरे लिए अभी तक तो सब कुछ। और पीयर्स सबसे इम्पॉर्टेंट, इस स्टेज में आपके क्लासमेट्स, आपके फ्रेंड्स रहते हैं। कैसा एनवायरनमेंट रहता है जब अदिति अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स में होती है? क्या सपोर्ट मिलती है उनकी तरफ से? क्या सीखते हैं वो आपसे? ऑफ कोर्स मैम, अब जैसे मैं 1 महीने बाद गई स्कूल, तो मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बिठाया, देख अदिति ये हुआ है अभी इतने 1 महीने में, ये पढ़ाया है। एंड इवन इफ़ आई आस्क देम कि ये चैप्टर पढ़ा दो, तो हाँ वो बैठ के मुझे पढ़ाएंगे। आई हैव गुड पीयर्स एंड आई हैव गुड फ्रेंड्स, दे आर ऑलवेज हेल्पफुल। कॉल भी करना है, खुद नोट्स भेज देंगे वो मुझे, या कोई भी हेल्प है तो दे आर ऑलवेज देयर। हर चीज़ के लिए एक स्केड्यूल लगता है कि आप किस तरह से अपना दिन प्लान करते हैं। स्पेशली जब आप स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं तो बहुत क्रूशियल रहती है टाइमिंग हर चीज़ की। और क्योंकि आप पढ़ भी रही हैं साथ साथ, दैट टू यू आर इन मैट्रिक्स, आपका बोर्ड का क्लास है और इट्स अ इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ एजुकेशन ऑल्सो। तो कैसे आप अपना दिन मैनेज करती हैं? कितने बजे जगती हैं? क्या करती हैं? कैसा रहता है आपका स्केड्यूल?
मैम मेरा शेड्यूल 4:30 या 4:15 पे शुरू हो जाता है सुबह। So तो early. मैं उठती हूँ, फ्रेशन अप होके कपड़े चेंज करके 5 o'clock तक ग्राउंड पहुँच जाती हूँ। Okay. फिर 5 to 7:30 या फिर 7:50 तक मैं अपनी ट्रेनिंग करती हूँ, फिटनेस करती हूँ। घर आती हूँ, रेडी होती हूँ, फिर स्कूल के लिए जल्दी जल्दी थोड़ा ब्रेकफास्ट खाया, फिर स्कूल में जाती हूँ, वहाँ पे पढ़ाई करती हूँ, फिर घर आती हूँ। आई कम होम एट 2:10 और फिर मेरी प्रैक्टिस होती है 3 बजे, तो मैं 2:45 तक ग्राउंड पहुंच जाती हूँ फिर से। फिर आई कम होम एट 7 o'clock और इवन लेटर देन दैट। और उसके बाद फिर मैं ट्यूशन जाती हूँ, बट मैं मोस्टली सेल्फ स्टडी ही करती हूँ। Okay. Yes, ma'am. सो दैट्स हाउ यू। तो आजकल तो जैसे मीडिया का ज़माना है, और तो उसके लिए भी टाइम मिलता है, कुछ और करने के लिए भी? नहीं मैम, मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है। जो मेरे दादा दादी का ही फ़ोन है। अगर मुझे कहीं बाहर जाना होता है प्रैक्टिस पे, तो मैं वो फ़ोन ले जाती हूँ कॉल करने के लिए कि आ जाओ, या फिर ये है। अदरवाइज़ फ़ोन का इतना यूज़ नहीं होता। ओके टाइम अदिति, ही नहीं आपने मिलता। ऑफ कोर्स इतने टाइट स्केड्यूल में, बट यू हैव, आई मस्ट से कि वो पेशेंस है आप में, वो आप में वो एक मैच्योरिटी है कि आप इस तरह से स्टेज को हैंडल कर रहे हैं। कमिंग फ्रॉम योर एज, इट साउंड्स क्वाइट मैच्योर एंड आई रियली कांग्रेचुलेट यू फॉर दैट। अच्छा अदिति, आपने कुछ और गेम्स का भी जिक्र किया कि आप खेलते हैं, जिसमें आप नेशनल्स खेल चुके हैं, आपको मेडल स्टेट लेवल पे भी मेडल्स मिल रहे हैं। कौन कौन सी और गेम्स आप खेलते हैं, और क्या आप अपनी फिटनेस के लिए जिस तरह आपके कोच आपको कर रहे हैं, आप जो भी गाइड कर रहे हैं, उसके अलावा भी कुछ करते हैं? कोई जिम करते हैं, कुछ करते हैं? यस मैम, मैं स्पोर्ट्स, एक तो मैंने आपको बताया बेसबॉल, बेसबॉल। सॉफ्ट बॉल खेलती हूँ। दे आर क्वाइट सिमिलर टू क्रिकेट, तो इतनी दिक्कत नहीं आती खेलने में। उसमें बस आपकी कोर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपकी एजिलिटी होनी चाहिए। एंड व्हेन वी कम टू ट्रेनिंग, तो मेरा पूरा शेड्यूल होता है वीक का। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को मेरी स्ट्रेंथनिंग सेशंस होते हैं जिम में, जो मेरे कोच हैं। और उसके बाद ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को ग्राउंड ट्रेनिंग होती है, जिसमें हमारी रनिंग होती है, लॉन्ग रनिंग, स्ट्राइड, स्प्रिंट्स। तो ये सब ऐसे पैक्ड रहता है मेरा पूरा वीक। ओके, सो आप एक्स्ट्रा भी कुछ जिम भी करते हैं, और आपने डेज वो किए हुए हैं। यस मैम। अदिति, हर प्लेयर की लाइफ में कोच का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कोच को ही श्रेय जाता है सक्सेस का, नो डाउट। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपका क्या एक्सपीरियंस है आपके कोच के साथ, क्या रोल है आपकी लाइफ में उनका? मैम ऑफ कोर्स जितना सपोर्ट मेरे कोच ने करा है, संजीव पठानिया सर ने, उतना आई डोंट थिंक कोई और कर सकता था। जैसे मैं ज़ीरो से स्टार्ट हुई थी, मैं 80 kgs की थी, मुझे कुछ नहीं आता था, और उन्होंने अब मुझे कहाँ ला दिया है। मतलब उनकी कांस्टेंट सपोर्ट और मोटिवेशन मुझे इस मुकाम तक लेके आई है। अब जैसे हमारी सुबह फिटनेस होती थी, तो मंडे को लॉन्ग रनिंग होती थी 12 से 15 राउंड ग्राउंड के, स्टेडियम के। तो जैसे लड़कों के बीच में खड़ी होती थी मैं, तो सर बताते कि आज का रूटीन ये है कि 15 राउंड लगाने हैं। तो सर कभी ये नहीं कहते थे कि तू 8 लगा लियो, तू 5 लगा लियो, नहीं, जो जितने लड़के लगा रहे हैं उतने ही लगाने हैं। मतलब कभी ऐसे मुझे एग्जेम्प्टेड फील नहीं करवाया, हमेशा वन ऑफ द बॉयज समझा उन्होंने मुझे। आइए अब जानते हैं अदिति के कोच से कि वो अदिति के बारे में क्या कहना चाहते हैं। अदिति हमारे स्टेडियम की पहली गर्ल्स है जो यहाँ जिसकी एडमिशन हुई थी। तो ये स्टार्टिंग में बहुत अनफिट थी, लेकिन इसने बहुत मेहनत की इस लेवल पे पहुँचने के लिए। आगे भी ये मेहनत कर रही है, तो मुझे यकीन है कि एक दिन ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। अगर जिस हिसाब से ये मेहनत कर रही है सुबह और शाम, और अपनी टेक्निकल और फिटनेस पे जो काम कर रही है, तो मुझे उम्मीद है एक दिन ये अच्छा रिजल्ट लेके आएगी। आप क्रिकेट खेलते हैं, और जहाँ तक मैंने आपको देखा है, आपके बारे में पढ़ा है, आप ऑलराउंडर हैं। आप स्पिन बॉलर भी हैं, आप जो अपर ऑर्डर होता है हमारा, उसमें आप बैटिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। तो ये कैसे चूज़ हुआ आपको, कैसे अपनी स्पेशलाइजेशन की तरफ आप बढ़ते हैं, जब आप क्रिकेट स्पेशली चूज़ करते हैं कि आप किस में बेटर हैं, और किस तरह से आपको ये समझ में आता है? मैम स्टार्टिंग में तो मैंने बैटिंग ही स्टार्ट करी थी करनी। एज यूजुअल हर कोई जो भी क्रिकेट खेलना शुरू करता है, तो बैटिंग एक ग्लैमरस चीज़ लगती है। Correct. हर कोई बैटर बनना चाहता है। तो 1 साल तक तो मैंने सिर्फ बैटिंग पे ध्यान दिया, अपनी बैटिंग करी। बट फिर मैं कभी कभार फन के लिए बॉल डालने लग गई। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी बॉल काफ़ी अच्छी डलती है, मतलब मैं ऑफ स्पिन डालती हूँ तो मेरी अच्छी रिस्ट पोजीशन आती है। तो फिर मैंने उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। तो ऐसे कर करके मैं बैटिंग ऑलराउंडर बन गई।
ओके। और हर प्लेयर का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। आप हरियाणा से हैं और अभी अभी हमारी वुमेन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है और मेड अस प्राउड एट इंटरनेशनल लेवल। तो ऑब्वियसली हम सब उनसे इंस्पायर्ड हैं। उन्होंने एक लैंडमार्क बना दिया है लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए, कि यहाँ भी पहुँचा जा सकता है। तो आपके रोल मॉडल कौन हैं और कैसे आप उनको फॉलो करती हैं? यस मैम, मुझे मिथाली राज बहुत अच्छी लगती हैं। वो एक ऐसी वुमेन क्रिकेटर है जिनकी वजह से मिथाली राज, नीतू डेविड, झूलन गोस्वामी, ये ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनकी वजह से अब जो वुमेन्स क्रिकेट प्रमोट हो रहा है वो उनकी मेहनत की वजह से हो रहा है। वो जो आगे लेके आए हैं वुमेन्स क्रिकेट को, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म करा है, उन्होंने दिखाया कि लड़कियां भी कर सकती हैं। अब वो सेम चीज़ हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, शिफाली वर्मा, अब वो लोग उस लेगेसी को कैरी कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये हमारे लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो मुझे मिथाली राज एज अ बैटर बहुत अच्छी लगती हैं एंड एज अ लीडर एज वेल। और शिफाली वर्मा तो बेस्ट ही है जी, उनकी हिटिंग। जी। तो आप उनको फॉलो करती हैं जिस तरह से वो खेलते हैं और जिस तरह से उनका करियर है, तो कहाँ देखती हैं आप फ्यूचर में अपने आप को? मैम ऑफ कोर्स एक ही गोल है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, इंडिया को प्राउड फील कराना है और आगे आने वाले वर्ल्ड कप्स जीतने हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अदिति, आपकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, तो हम अपने व्यूअर्स के लिए चाहेंगे कि आप अभी आपको सम्मानित भी किया गया। 15 अगस्त को चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको सम्मानित किया। 26 जनवरी को आपको सोनीपत में भी सम्मानित किया गया। क्या क्या आपके मेडल्स रहे हैं? किस किस तरह आपको सम्मानित किया गया है? ऑफ कोर्स मैम, मेरी सारी स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स को देखते हुए हरियाणा गवर्नमेंट ने मुझे सोनीपत में अवार्ड दिया। और फिर अभी रिसेंटली मुझे 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे पे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने अवार्ड दिया है, स्टेट अवार्ड फॉर माय स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स। बाकी मैं इंटर स्कूल्स भी बहुत पार्टिसिपेट करती हूँ। मेरे करीब 10 से 11 इंटर स्कूल मेडल्स हैं। पिछले 3 सालों से लगातार मैं मेडल्स ला रही हूँ। मैंने BCCI टूर्नामेंट्स में UTCA को अंडर 15 में रिप्रेजेंट करा है और अंडर 19 में भी। और स्कूल नेशनल्स में आई हैव बीन गेटिंग सिलेक्टेड फॉर द पास्ट 2 years एंड लास्ट ईयर आई वाज द यंगेस्ट प्लेयर इन द टीम एंड आल्सो द यंगेस्ट कैप्टन टू बी एवर मेड। सो आई वाज द कैप्टन ऑफ द अंडर 19 स्कूल नेशनल्स चंडीगढ़ टीम. Okay. Yes, ma'am. And I've also played gully cricket tournament, which was organized by UTCA, and there were around 46 teams. तो उसमें से मैंने अपने स्कूल में से टीम बनाई, लड़कियों को इधर उधर दूसरे स्पोर्ट्स से लिया। फिर हमारे 46 टीम्स के बिटवीन मैचेस हुए एंड वी बिकेम द चैम्पियन। मैंने मतलब हमारे 4 मैचेस हुए, उसके अंदर कंसेक्यूटिवली आई वाज द प्लेयर ऑफ द मैच, जिसमें मैं नॉट आउट रही हूँ। यस मैम। फिर उसके बाद अभी हमारे इंटर स्कूल हुए थे अंडर 17, जिसके अंदर मेरा स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट शिफाली वर्मा से ज़्यादा था। उसमें मैं हाईएस्ट रन स्कोरर थी और हाईएस्ट विकेट टेकर भी थी। ओके, many congrats, that's big list to say at such a small age. And आपकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ये भी है कि चंडीगढ़ की जो क्रिकेट एसोसिएशन की जो स्टेडियम है 16 सेक्टर की, वहाँ लड़कियाँ अलाउड नहीं थी जब आपने पायनीर किया। तो अब क्या माहौल है वहाँ और आपको कैसा फील होता है? मैम ऑफ कोर्स जब मैंने स्टार्ट करा ऑलमोस्ट 1 साल तक तो कोई लड़की आई ही नहीं, पर धीरे धीरे सबको जब पता चलने लगा कि यहाँ पे भी लड़कियों की होती है प्रैक्टिस, तो ऑफ कोर्स अब लड़कियाँ आने लग गई हैं। एक अच्छा माहौल बन गया है स्टेडियम का। अब जैसे हमारे कोच भी काफ़ी सपोर्टिव है, तो यूजुअली मैंने अकेडमीज़ में देखा है कि लड़कों को पहले बैटिंग करा देते हैं कि जाओ लड़के कर लें, लड़कियाँ फिर पिच थोड़ी ख़राब हो जाएगी कर लेंगे, क्या जाता है। बट हमारे कोच बहुत कम्प्लीटली ऑपोजिट है। वो हमेशा हमें पहले बैटिंग देते हैं नेट्स में, हमें प्रेफरेंस पे रखते हैं हमेशा लड़कों से। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी रही है हमारे कोच की। बाकी अब इतनी लड़कियां आने लग गई हैं तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनने लग गया है सबका, अच्छी तरह प्रैक्टिस होती है। एक पता लगता है जैसे लड़कों की बॉल कंपैरेटिवली लड़कियों से काफ़ी तेज़ आती है, और हम लड़कों की बॉल तो खेल लेते हैं, पर वहाँ जाके जब लड़कियों की हल्की स्लो बॉल आती है तो उसमें फंस जाते हैं। तो अब जब लड़कियों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अब आइडिया होता है कि कैसी बॉल आएगी, क्या कुछ है, तो एक अच्छा मतलब माहौल रहता है वहाँ पे। जी, सो एक दरवाजे खोल दिया अदिति ने जो अभी तक नहीं हुआ था। तो एक थोड़ी स्ट्रगल और बहुत सारी विल पावर के साथ आपने और जनरेशन और युवा लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए क्रिकेट एसोसिएशन चंडीगढ़ के दरवाजे कम से कम खोल दिए, और वो एक रोल मॉडल की तरह काम करेगा पूरे हिंदुस्तान के लिए। तो अदिति का क्या मैसेज है हमारे युवाओं के लिए, लड़कियों के लिए, यंग जनरेशन के लिए? मैम
आई वुड लाइक टू से जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट करा था मुझे कुछ नहीं आता था, किसी को होप ही नहीं था मेरे अंदर। किसी ने तो ये भी कहा था कि गधे को घोड़ा थोड़ी बना सकते हैं। तो आई वुड गिव दिस मैसेज कि कीप वर्किंग हार्ड। रिजल्ट्स एकदम से नहीं आते हैं, टाइम लगता है। विद हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कभी किसी दिन आप 50% दे रहे हो अपना, अगले दिन आप 70 दे रहे हो, फिर अगले दिन बिल्कुल 10% एनर्जी आप में, बट शो अप, शोइंग अप रियली मैटर्स। प्रैक्टिस पे जाओ, चाहे इतनी सी करो पर जाओ, वो डिसिप्लिन बनाना होता है। और अगर आप डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर सकते तो आप स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन पाओगे। बिकॉज मैंने दोनों चीज़ें करी है, मैं कर रही हूँ, मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ और मैं स्पोर्ट्स भी। तो स्पोर्ट्स इज़ वे हार्डर देन स्टडिंग, क्योंकि आप तो अपने कंफर्ट में बैठ के पढ़ाई कर सकते हो रूम में एसीज चला के, बट जब आपको खेलना होता है आप इतनी गर्मी में खेलते हो और फिर एक टाइम के बाद आप यूज्ड टू भी हो जाते हो उन चीज़ों से। पर ऑफ कोर्स एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, उसे बहुत सारी चीज़ों से गुजरना होता है। एकेडमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो भी मैनेज करना साथ में, और स्पोर्ट्स में आपको परफॉर्मेंस भी देनी होती है अपनी, अगर आपको फर्दर सिलेक्शन करना है अपना। So, to the youth, hard work is something that pays up. Yes. लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्स का डिसिप्लिन लाइफ में अगर हो तो साथ में एकेडमिक्स भी हो ही जाते हैं। Yes, क्योंकि वो आपको डिसिप्लिन सिखा देता है। अदिति के संघर्ष को, उनकी उपलब्धियों को दूरदर्शन की तरफ से सलाम है और हम बेस्ट विशेस देते हैं अदिति को कि इनका ड्रीम पूरा हो। ये इंडियन टीम में खेलना चाहती हैं, हिंदुस्तान की टीम को रिप्रेजेंट करना चाहती हैं, ट्रॉफीज जीतना चाहती हैं। उम्मीद करते हैं कि इनके सारे ख्वाब पूरे हों, ये बिल्कुल हमारे देश के सितारे की तरह चमकें दुनिया भर में। और ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स के लिए भी हमारी आज की ये मुलाकात बहुत ही मोटिवेशनल रहेगी। आप लोगों को ये सीखने को मिला है कि सिर्फ बॉर्न प्लेयर्स हों ये ज़रूरी नहीं है। अदिति जानती भी नहीं थी कि वो असल में क्रिकेट खेलना भी चाहती हैं या नहीं, लेकिन फिर भी एक फील्ड में जब आप मेहनत डालते हैं, आपकी मेहनत जिसमें आ जाए, तो फिर आपका डिटर्मिनेशन जिसमें आ जाए, तो देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल। ये अदिति ने इतनी छोटी सी उम्र में एक मैसेज दिया है पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को। उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वाले 10% भी मोटिवेट हो जाएंगे तो हमें अदिति जैसी और बहुत अच्छी बेटियां मिलेंगी जो हमारा नाम रोशन करेंगी, अपना नाम रोशन करेंगी, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अदिति, वंस अगेन मैनी थैंक्स यहाँ आने के लिए, अपनी बात हमारे साथ रखने के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ कहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए स्पोर्ट्स टाइम में इतना ही, फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।